मज़राटी जाना जाता है उसके यूनिक ब्यूटीफुल डिज़ाइन के लिए, एलिगेंस विद परफॉर्मेंस एंड आजकल मॉडर्न टाइम्स में एक ऐसा यूनिक एसयूवी एंड ऐसी इंप्रेसिव पैकेज है ये। मैं हूं दीप एंड ये है 2023 मज़राटी ग्रेकाले ट्रफेयो। जैसे टाइम के साथ रेगुलेशंस बढ़ते जा रहे हैं, एमिशन रिलेटेड, एग्जॉस्ट नोट रिलेटेड, ब्यूटीफुल साउंडिंग व्हीकल्स टाइम टू टाइम कम ही होते जा रहे हैं। एंड जब भी ऐसे कोई न्यू व्हीकल आते हैं, इट्स रियली अ ट्रीट टू ड्राइविंग एंड आपके ईयर्स के लिए भी। ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा था, मज़राटी उसके डिज़ाइन, ब्यूटीफुल डिज़ाइन के लिए जाना जाता है। आई थिंक व्हाट दिस थिंग इज़ उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख के आती है। जैसे इसके कट्स है, बॉडी लाइन है, व्हीकल का स्टांस है, स्पेशली यहाँ हेडलाइट थ्रू अभी आप डिज़ाइन देखो, जो डिटेल्स है हेडलाइट के अंदर, मज़राटी का ट्राइडेंट आता है, मज़राटी लिखा हुआ आता है, स्प्लिट एलईडी हेडलाइट सेटअप आता है। यस, बाकी सारे व्हीकल से सिमिलर दिखता है। किसी ने कहा था फोर्ड एस्केप या मे बी और भी काफ़ी सारे व्हीकल इन्हें सिमिलर दिखता है, बट आई थिंक एक क्यूट लुक भी है व्हीकल को एंड अग्रेसिव एंड स्टाइलिश एट द सेम टाइम। ट्रेडिशनल आपको मज़राटी का लोगो यहाँ पे आता है एंड नीचे ट्राइडेंट आता है, जो कि आपका रेडार सिस्टम, एज अ रेडार सिस्टम भी काम करता है एंड उसी के ऊपर इसका 360 कैमरा आता है। जैसे व्हीकल फुली स्पेक्ड आउट है। सो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो ट्रफेयो। सो ट्रफेयो मतलब इसका टॉप ऑफ द लाइन मॉडल आता है। स्टार्ट होती है जीटी से, मॉडर्ना से, देन अभी फिलहाल एक लिमिटेड एडिशन मॉडर्ना आता है एंड एक टॉप ऑफ द लाइन लिमिटेड 1000 यूनिट्स ही बनाए जाने वाले, जो ऑलरेडी सोल्ड आउट है, वो वेरिएंट आता है। सो काइंड ऑफ ट्रफेयो आपका टॉप मॉडल है। एंड जैसे पिछले साल से स्टार्ट हुआ था, ट्रफेयो के लाइन आउटलाइंस में आपको रेड एक्सेंट्स आते हैं, सेम यहाँ पे भी। एंड पीछे जो ट्रेडिशनल मज़राटी का ट्राइडेंट आता है उसमें भी रेड एक्सेंट्स आते हैं, क्योंकि ट्रफेयो टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है। बट हम बात करते हैं डिज़ाइन एंड ऑप्शंस की। मज़राटी में ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते जाते हैं। सो इसके ऊपर सेट करते हैं मज़राटी की लवांते एंड उस पर इतने क्रेजी ऑप्शन थे। आई थिंक $15,000-20,000 कनेडियन के, तो उसमें ऑप्शनल इंटीरियर पैकेजेस थे एंड एक्सटीरियर में कार्बन फाइबर। जैसे आप इसमें देख रहे हो, पूरा कार्बन फाइबर पैकेज है। फ्रंट में आपको यहाँ पे कार्बन फाइबर आता है, साइड में कार्बन फाइबर स्कर्ट्स आता है एंड पीछे का डिफ्यूज़र भी कार्बन फाइबर का है। नसीब से ये पेंट वो ऑप्शनल नहीं है, जो मज़राटी लवांते में था $22,000 कनेडियन का, वो ऑप्शनल पेंट था। दैट्स क्रेजी। सो यस, उसका ऐसे व्हीकल की प्राइसिंग काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है कंपेयर टू अगर इसके कंपटीशन व्हीकल देखा जाए, जो हम कंसिडर कर सकते हैं पॉश मकान, डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल ट्रेम, GTS या टर्बो जैसे आता था उसमें पहले, एंड देन BMW X3M। सो ये सारे व्हीकल्स के साथ ये SUV कम्पीट करते हैं, बट बीइंग अ मज़राटी इसका एक यूनिक टच है इसको। एंड काफ़ी लोगों को मज़राटी के रिलेटेड एक काफ़ी क्रिटिसाइजिंग पॉइंट होता है कि क्राइसलर प्रोडक्ट है। एंड येस, ये व्हीकल भी FCA के GRGO या गियार्गियो, कैसे भी इटालियन में प्रोनाउंस करो, वो प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है, जिसके ऊपर अल्फा रोमियो की स्टेलवियो एंड येस ग्रैंड चिरोकी, ऑल न्यू ग्रैंड चिरोकी भी बेस्ड है। सो आपको एक सिमिलरिटीज़ में दिखाऊंगे व्हीकल के इंटीरियर में। बट आई थिंक पहले जैसे लोग एक क्रिटिसाइजिंग पॉइंट बोलते थे कि ये नहीं है, वो नहीं। आई नो, आप व्हीकल के अंदर बैठो, ड्राइव करो, देन क्रिटिसाइज़ करो तो बात अलग है कि इसमें पैसिफिका के पावर विंडोज आते हैं, स्टीयरिंग कंट्रोल आता है, ये सारी चीज़ें। सो विल गेट टू दैट पॉइंट। अभी और कूल डिज़ाइन एंड व्हीकल के फीचर्स देखने के पहले इसका मेन हार्ट ऑफ द व्हीकल, जो एक्चुअल में पूरा न्यू इंजन है, डेवलप थ्रू मज़राटी। ऑफकोर्स पहले के फरारी डिराइव्ड इंजन आते थे, अब ये न्यू MC20 जो मज़राटी की सुपर कार है, ये उससे डिराइव्ड किया गया है। सो ये V90 डिग्री के कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंट कंप्रेशन रेशियो वगैरह इसमें आता है, बट उसमें डेफिनेटली ज़्यादा पावर वो प्रोड्यूस करता है। इसमें अब ये 523 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। इसका ये 3 लीटर का ट्विन टर्बो V6। अगर आप इसका GT वेरिएंट लेते हो तो उसमें आपको 4 सिलेंडर 2 लीटर टर्बो इंजन आता है, जो प्रोड्यूस करता है 300 हॉर्स पावर। एंड उसका मॉडर्ना वेरिएंट अगर लेते हो तो सेम इंजन 4 सिलेंडर प्रोड्यूस करता है, उसमें 523 हॉर्स पावर। इसका 0 to 100 जैसे कि 3.8 सेकेंड्स है, वो व्हीकल का 0 to 100 5.3 सेकेंड्स है। एंड बेस जो GT वेरिएंट आता है उसका 5.6 सेकेंड्स है। उनकी टॉप स्पीड है लिमिटेड 250 किलोमीटर्स पर आवर, जबकि इसकी टॉप स्पीड है 285 किलोमीटर्स पर आवर।
ये एसयूवी बेसिकली एक हेड टर्नर है जो आजकल ईवीज में मैंने देखा है फ्लश डोर हैंडल्स देते हैं एफिशिएंसी के लिए। आई थिंक ये एक गुड ट्रेड ऑफ है। जैसे इसमें भी आप देख रहे हो कहीं पे भी डोर हैंडल नहीं है, ऐसे क्रोम के स्ट्रिप जो आ रही है बट एक्चुअली में कोई पुल नहीं होता। इसके अंदर हाथ डालना है, अंदर एक सॉफ्ट टच बटन है, इलेक्ट्रॉनिक डोर जाते हैं उसमें, बटन प्रेस करते हैं डोर ऐसे पॉप आउट हो जाता है। अंदर भी बटन आता है, वो बटन प्रेस करते हैं डोर पॉप आउट हो जाता है। डेफिनेटली अंदर इमरजेंसी रिलीज भी आता है, इनके से इलेक्ट्रॉनिक्स या व्हीकल की बैटरी डेड हो जाती है तो आप इमरजेंसी ओपन कर सकते हो। मैं स्टार्टिंग से ही बात कर रहा डिज़ाइन की, स्टांस की। अभी व्हीकल का भी आप स्टांस देखो, जैसे स्लोपिंग रूफ लाइन है। अभी इसमें ओवरऑल व्हीकल की लेंथ है अभी 191.8 इंचेस। अगर इसका जो GT या मॉडर्ना वेरिएंट है तो उसमें आपको शॉर्टर लेंथ आती है क्योंकि इसमें स्पोर्टी बम्पर, कार्बन फाइबर एंड वो सारा आता है, तो 1.4 इंचेस से शॉर्टर है व्हीकल। बाकी व्हील बेस तो दोनों व्हीकल में सेम ही आता है। तो उसके वजह से ओवरऑल ये व्हीकल का स्टांस, जैसे वाइड बॉडी भी थोड़ा आपको दिखने मिलेगा, ये जो यहाँ पे फ्लैश दिए गए वाइडर व्हील्स को अकोमोडेट करने के लिए। एंड देन स्पीकिंग ऑफ व्हील्स, ये ब्यूटीफुल व्हील्स के डिज़ाइन। अब ये ट्रॉफी ऑफ मॉडल के साथ आते हैं, आप काफ़ी एक्सपेंसिव ऑप्शनल व्हील्स भी इसमें करा के ले सकते हो। तो 21 इंच के रिम्स है, ऑल्दो आगे आपको 265/40 सेक्शन का टायर आता है एंड रियर में आपको 295/35 सेक्शन का टायर आता है। बट मेन डिज़ाइन हाईलाइट है बीइंग अ मजरा, इतने सारे मजराटी के लोगोज है, स्पेशली इसके इंटीरियर में, एक्सटीरियर पे, ये व्हील्स पे, ऑफकोर्स फ्रंट में एंड ये साइड में ट्रेडिशनल जो ट्राइडेंट आता है। आई थिंक डिज़ाइन ये मेन हाईलाइट होने वाला है पूरे वीडियो का। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल लुकिंग व्हीकल अकॉर्डिंग टू मी। यस, फ्रंट से मेरे को इतना भी एग्जैक्ट इसका एंगल वगैरह जैसे हेडलाइट अच्छा नहीं लगा, जैसे लवानते वगैरह दिख के आते हैं, बट स्टिल आई थिंक इट लुक्स नाइस। यहाँ पे बटन आता है, इसका टेल गेट ओपन करने के लिए मजराटी की बैजिंग एंड ग्रेकाले की बैजिंग आ जाती है आपको। एंड देन ये डिसेंट साइज बूट स्पेस आता है, 2 लार्ज सूटकेस इसमें रह जाएंगे। मैंने कहा था कॉम्पिटिशन व्हीकल से रेफरेंस दिया जाए तो ऑन अबाउट थोड़ा सा कम इसमें आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। अंडर फ्लोर स्टोरेज भी आता है, डेफिनेटली ये व्हील्स है, आपको स्पेस सेवर टायर नहीं आता, टायर इन्फ्लेशन किट आ जाता है। बट बीइंग अ मजराटी, इसका जो मैनुअल आता है उसके ऊपर भी मजराटी के, मैं आपने कहा था आपको इतने सारे लोगोज आते हैं, सेम यहाँ पे भी इसके मैनुअल पे वो ट्राइडेंट आता है सेम क्वालिटी का। उसके बाद व्हीकल का पूरा लाइटिंग सेटअप जो है रात का दिख रहा होगा, फ्रंट में रियर में से लाइट्स आते हैं एंड इंटीरियर की एम्बियंट लाइटिंग भी। एंड स्पीकिंग ऑफ एम्बियंट लाइटिंग एंड स्टफ, इसके अभी इंटीरियर में फर्स्ट थिंग ये है, पूरा इसका स्टीयरिंग व्हील फ्लैट बॉटम आता है, बट यहाँ पे अभी कहीं पे अभी आपको स्टार्ट बटन नहीं आता लाइक फरारीज एंड बाकी अल्फा रोमियो एंड मजराटीज, आपके यहाँ स्टीयरिंग व्हील पे स्टार्ट बटन आता है। सो ये प्रेस करते दिस V6 काइंड ऑफ रोड्स टू लाइफ। फर्स्ट थिंग अभी आप देखो, मैं स्टीयरिंग व्हील आपको दिखा रहा था ये पोर्शन, एंड अभी ये शॉर्ट्स प्ले हो रहे हैं ग्रैंड चिरोकी। सो यही सिमिलरिटीज़ है, बट मुझे अच्छा लगा। जैसे आप ये लवानते के आप कंट्रोल्स देखो, पावर आई मीन जो पावर स्टॉक होते हैं, हेडलाइट के कंट्रोल्स एंड पावर विंडो स्विचेस, वो स्ट्रेट अवे जैसे क्राइजर पैसिफिका में, डॉज चार्जर चैलेंजर में आते हैं वैसे इटले इसमें एटलीस्ट वो न्यू व्हीकल जैसे आते हैं ग्रैंड चिरोकी, उसमें से जो है पूरा फ्लश ग्लॉसी फिनिश आपको मिलता है। सो एटलीस्ट काफ़ी अच्छा दिख के आता है। डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक मिरर्स आते हैं, उसके भी कंट्रोल्स वगैरह देखो। सो ये न्यू स्टॉक इंडिकेटर्स मेन। दैन ये सारे पैडल्स भी मेटल के आते हैं। इंटीरियर काफ़ी अपग्रेड लग रहे हैं, पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल जैसे स्टिचिंग आती है, क्वालिटी ऑफकोर्स ये ऑप्शनल एक्स्ट्रा है पूरा। आप स्टिचिंग इसके डैश पे देख रहे हो, वही सीट्स पे आती है। सीट्स के ऊपर जो मैंने कहा था मजराटी के ट्राइडेंट लोगो आते हैं, एंड फ्रंट में नहीं बैक में भी। स्पीकिंग ऑफ बैक सीट, वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू बी इन। मेरी हाइट के हिसाब से जस्ट अबाउट इनफ हेडरूम है। जो भी 6 फुट या 6 फुट के ऊपर है उसको थोड़ा हेडरूम का इशू आ सकता है, बट ओवरऑल काफ़ी कंफर्टेबल प्लेस है। पीछे के सीट्स में पॉकेट आते हैं आपको, क्लाइमेट कंट्रोल, हीटेड सीट्स के फंक्शनलिटी, टच कंट्रोल्स आ जाते हैं। बीइंग अ क्राइसलर व्हीकल, आपको क्राइसलर प्रोडक्ट आई मीन क्राइसलर व्हीकल ने आपको पीछे भी टाइप सी पोर्ट एंड USB पोर्ट दोनों आते हैं, आर्मरेस्ट वगैरह। इट्स अ नाइस प्लेस एंड ऑल्सो स्पेशियस प्लेस टू बी इन द बैक सीट। अभी कमिंग बैक टू द फ्रंट अगेन, मेन अभी सारे मतलब बोलते ना कूल फीचर्स एंड डिज़ाइन चीज़ों पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइमेट कंट्रोल देखो, पूरा टच है। मैंने हमेशा से क्रिटिसाइज़ किया है, बट ऐसे सिस्टम मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि ये सारे टच तो कंट्रोल ज़रूर है बट फिक्स पोजीशन है इनके, चेंज नहीं होते, जैसे है वैसे ही है। सो अभी आई ऑलरेडी गॉट यूज टू ऑल द फंक्शनलिटीज़ यहाँ पे। सो एम्बियंट लाइटिंग का रिलेटेड देखो मेजर फंक्शनलिटीज़ है ना, सारे कंट्रोल्स यहाँ पे एंड वो वैसे के वैसे ही रहता है। ऑन ऑफ का बटन भी, सो ये बटन से एक्चुअल में ये इसका जो मेन इंफोटेनमेंट सिस्टम स्क्रीन है वो ऑन या ऑफ हो जाता है। अभी इसमें ज़्यादा डिटेल में मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि सेम स्क्रीन ग्रैंड चिरोकी में भी आती है, बाकी न्यू मजराटी मॉडल्स में भी आते हैं। काफ़ी वीडियोज़ बना चुका हूँ, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अभी यहाँ पे देखो कहीं पे भी गियर सिलेक्टर नहीं दिख रहा हो, ये चीज़ आपने नोटिस की होगी। सो यही इसका गियर सिलेक्टर है जो कि इलेक्ट्रॉनिक बटन है। व्हीकल अभी पार्क पे है, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड मैनुअल के लिए आपको ये बार बार प्रेस करना है, जो कि थोड़ा अनोइंग हो जाता है, एकदम ईजिली ऑपरेट नहीं होता।
अभी एक मेरा हाथ गलती से प्रेस हो गया था। ये देखो, ये मज़राटी का जो ट्रेडिशनल क्लॉक आता है टाइम्स के अकॉर्डिंग अभी उन्होंने वो मॉडर्नाइज़ किया गया। सो अभी ये डिजिटल क्लॉक है। यहाँ पे मैं क्लॉक पे क्लिक करता हूँ, देखो क्लासिक डिज़ाइन आ गया। तो ये पूरा स्क्रीन है, स्पोर्ट्स डिज़ाइन एंड देन सिंपल डिजिटल क्लॉक भी ला सकते हो, बट वही नहीं। यहाँ पे मैं कंपास एंड देन पेडल्स, जैसे ब्रेक या एक्सीलेटर में प्रेस करो, देखो एक्सीलेटर प्रेस किया, यहाँ पे ऐसे आया एंड देन जी फोर्स मीटर तक यहाँ पे ला सकते हो। तो ये मुझे कूलेस्ट पार्ट लगा इसके इंटीरियर का, अलॉन्ग विथ ये एक्सपोज्ड कार्बन फाइबर। ये ऑप्शनल एक्स्ट्रा है, एक्सपेंसिव भी है थोड़ा, बट नॉट दैट एक्सपेंसिव जो लवांते में था उसके पूरे कार्बन फाइबर स्टाइल जो सीट्स आते थे वो। सो ये बिना लैकर का कार्बन फाइबर से पूरा एक्सपोज है, जो 3D कार्बन फाइबर मज़राटी इसको बोलता है एंड हाथ में भी आपको फील होता है। सो मुझे काफ़ी ज़्यादा कूल लगा। स्पीकिंग ऑफ दैट, परफॉर्मेंस भी काफ़ी अमेजिंग है ये व्हीकल का। 523 हॉर्स पावर मैंने कहा था। 0 to 100 एक्चुअल में नॉर्थ अमेरिकन व्हीकल्स के लिए यूरोपियन से डिफरेंट आता है। 3.8 सेकंड उनका आता है, नॉर्थ अमेरिकन व्हीकल्स के लिए आता है 3.6 सेकंड्स। विल गेट अलॉन्ग दिस फैंटास्टिक परफॉर्मेंस एंड काफ़ी ज़्यादा यूनिक। मैंने कहा था आपको इंट्रो में, ये एसयूवी ए पैकेज है। बट उसके पहले फ्यू फैक्ट्स। क्या आपको पता है मज़राटी हमेशा अपने व्हीकल्स को, ये स्पीड के ऊपर से मेरे दिमाग में आया कि विंड के ऊपर नाम देते। अभी भी नॉर्थ ईस्टर्नली मेडिटेरियन विंड्स ग्रेकाले इटली में, उसके ऊपर इसका नाम रखा गया है ग्रेकाले। एंड हमेशा मज़राटी 5 वैल्यूज के ऊपर इनके व्हीकल डिजाइन करता है। विजुअल लॉन्जेविटी, यूनिक बाय डिजाइन एंड अ बैलेंस ऑफ ऑपोजिट, ऑफ कोर्स कलर एंड देन यूनिक बाय नेचर। सो 5 वैल्यूज के ऊपर व्हीकल्स की डिजाइन हमेशा से मज़राटी बेस करता है एंड इसीलिए हमेशा से आप एक ब्यूटीफुल डिजाइन देखते आ रहे हो मज़राटी थ्रू। आई नो काफी क्रिटिसाइजिंग पॉइंट है, मैंने भी कहा था प्लेटफॉर्म या स्टीयरिंग व्हील, बट अभी जीप एज अ ब्रांड भी इतना इंप्रूव हो गया इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, फिट एंड फिनिश उसके इंटीरियर में। स्पेशली आप न्यू ग्रैंड चुरो के देखो, सो इट्स नॉट अ बैड थिंग एनी मोर। जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं इसके इंटीरियर के लिए, ये कोई सोनस फैबर, पता नहीं इटालियन में कैसे प्रोनाउंस करते हैं, न्यू स्पीकर सिस्टम है, मतलब इटालियन ओरिजिन का ही ये साउंड सिस्टम है। एंड दिस व्हीकल इज रियली रियली क्विक। आई मीन यही होता है इटालियन व्हीकल्स का, व्हीकल्स के साथ, व्हीकल के कैरेक्टर के साथ आप एक कनेक्शन फील करते हो। एंड दिस व्हीकल इज नो डिफरेंट एंड आई थिंक ये व्हीकल इतनी इंप्रेसिव है, यूनिक है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, वो एज अ ओवरऑल पैकेज। देखो 523 हॉर्स पावर लाइक ईवी व्हीकल ये क्विक होती है। मेरे पास अभी इसके साथ EV6 GT है जो डेफिनेटली से फास्टर है, क्रेजी एक्सेलरेशन है उसमें ऑफ द लाइन, बट ये एग्जॉस्ट नोट, ये ड्रामा, ये गियर शिफ्ट करने का वो कुछ फील नहीं है वो व्हीकल में। एंड इनफैक्ट ये व्हीकल मुझे डे टू डे यूज़ करना महंगी पड़ रही है, फिर भी ओवर द इलेक्ट्रिक व्हीकल में इसको यूज़ कर रहा हूँ एंड दिस व्हीकल इज मेकिंग मी डू सो। देखो मेरे पास परफॉर्मेंस एसयूवीज आते हैं, रेंज रोवर भी थी, उसमें तो V8 इंजन आता है, बट ये सारे होते हैं ना बड़े एसयूवीज होते हैं। ये परफेक्टली साइज एसयूवीज है एंड आजकल से V8 वगैरह कम हो रहे, स्टिल इसमें V6 आता है एंड मेरे हिसाब से तो अबाव एवरेज एग्जॉस्ट सिस्टम है। जैसे मैं अप शिफ्ट करता हूँ आवाज़ करती है, वैसे इट्स स्टिल वेरी नाइस टू लॉन्च। एंड जो इसका एग्जॉस्ट आता है एंड कोई रेव लिमिटर वगैरह नहीं है, ऑल द वे आप इसका एग्जॉस्ट भी रेव कर सकते हो। देन अभी दूसरा और एक चीज़ है, इसमें ग्रेट राइड क्वालिटी आती है। इसमें देखो बड़े बड़े पॉटहोल्स में इससे कहीं ज़्यादा लग्जरी एसयूवीज मेरे पास रहे जो ये पॉटहोल थ्रू वगैरह थर्डिंग हो जाते हैं, इसमें नहीं आता एंड रिलेटिवली लो प्रोफाइल टायर भी है। अभी इसमें व्हीकल में आपको 5 मोड, ऑफ रोड मोड आता है, देन कंफर्ट मोड आता है, देन GT मोड आता है, देन स्पोर्ट्स मोड। तो स्पोर्ट्स एंड कोर्सा जो इसका ट्रैक मोड है उसमें इसका एग्जॉस्ट चेंज हो जाता है। सो अभी स्पोर्ट्स मोड में रखे इज गुड इनफ, क्योंकि कोई सा कोर्सा में भी थोड़ा स्टिफ हो जाएगा, बट कोर्सा में भी आप सस्पेंशन इसके स्पोर्ट्स सेटिंग में या हार्डेस्ट सेटिंग में रख सकते हो। ड्राइव मोड के बीच में जो बटन आता है उससे मैं जैसे व्हीकल को यूज कर रहा हूँ जो स्पोर्ट्स मोड में रख रहा हूँ, तो क्या वो एग्जॉस्ट भी मुझे मिल रहा है एंड देन सस्पेंशन के बटन से मैं सॉफ्टेस्ट सेटिंग में डालू। तो स्पोर्ट्स मोड में आप कंफर्ट या स्पोर्ट्स सेटिंग में सस्पेंशन रख सकते हो, जैसे कि आप ट्रैक मोड में हार्डेस्ट सेटिंग या स्पोर्ट्स सेटिंग में सस्पेंशन रख सकते हो। तो उसके वजह से राइड क्वालिटी व्हीकल की इतनी अमेजिंग है, बड़े पॉटहोल्स थ्रू भी। जैसे दूसरी व्हीकल है प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है अल्फा रोमियो की स्टेलविया क्वाड्रोफोलियो, सिमिलर स्पेसिफिकेशंस आते हैं उसमें, बट वो व्हीकल ऐसा लगता है कि मैं ट्रैक पे ले जा सकता हूँ। यस वन मैंने कहा था अभी भी वो द बेस्ट एसयूवी है, मेरी पर्सनल फेवरेट एसयूवी हो। जैसे उसमें इससे भी लाउड एग्जॉस्ट आता है, जैसे व्हीकल का हैंडलिंग आता है, बट उसके स्पोर्टी सेटिंग में रोड में काफी राइड उसकी स्टिफ हो जाती है। देखो आपको ट्रैक पे व्हीकल जाने, आप स्पोर्ट्स कार लो, ट्रैक व्हीकल लो या सीडान्स वगैरह लेके ट्रैक पे जाओ। एसयूवीज का क्या होता है, हमेशा परफॉर्मेंस सारे मैन्युफैक्चरर्स देते थे ना, एक्चुअल में एसयूवी का जो पर्पस होता है रेगुलर यूज पे कंफर्टेबल होना, वो चला जाता है। एंड इसीलिए पोर्श मकान हमेशा से इतनी अच्छी एसयूवी जानी जाती है इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग, परफेक्ट बैलेंस वो करती है।
फॉर एग्जांपल इसके स्पोर्टेज सेटिंग में भी व्हीकल में आपको थोड़ा सा बॉडी रोल मिलेगा इसमें, बट जैसे आप टर्न पे जाते हो रियर एंड स्टेप आउट करता है, एकदम भी स्टिफ नहीं है रोड कंडीशंस के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इतनी इंप्रेसिव पैकेज है। एंड ओवर द पॉश मकान बीइंग अ मज़राटी, वो एक मैंने कहा था ना कनेक्शन, एक कैरेक्टर, ब्यूटीफुल डिजाइन, वो एक व्हीकल के साथ भी एसोसिएटेड हो जाता है, इसलिए इतना इंप्रेस्ड हूँ व्हीकल के साथ। आई नो दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, एंड जैसे स्पेसिफिकेशन के साथ प्राइस भी है थोड़ी व्हीकल, इंटीरियर ऑप्शन जैसे इसके दिए गए, $130,000 कैनेडियन ये व्हीकल स्टार्ट होती है एंड $160,000 कैनेडियन तक ये व्हीकल जा रही है, विच इज़ अ लॉट फॉर द साइज ऑफ दिस व्हीकल। बट मैंने कहा था वही ये व्हीकल का फ़ायदा भी बन गया था, व्हीकल की साइज़। एंड जैसे मैं पूरा सीट में जाता हूँ, व्हीकल का लॉन्च के टाइम आपने देखा होगा फ्रंट एंड ऊपर आता है। आई हैव बीन एंजॉइंग दिस व्हीकल एंड आई एम हैप्पी। यूजुअली कैसे ये सारे व्हीकल्स मेरे पास एक वीक होते हैं, आई एम स्पेंडिंग आई थिंक मोर देन 10 days हो गए अब ये व्हीकल के साथ, एंड आई डोंट फील लाइक रिटर्निंग दिस व्हीकल। इसलिए मैं कहता हूँ ये सारे व्हीकल्स मेरे पास आते हैं आपके सपोर्ट के बाद। आई नो मैं आजकल कहता नहीं, कीप सपोर्टिंग द चैनल इवन न्यू ईयर, जितना आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे उतने न्यूली लॉन्च यूनिक एंड परफॉर्मेंस व्हीकल, इकोनॉमी व्हीकल एंड एकदम एक्सक्लूसिव व्हीकल्स के वीडियोस में आपके लिए जल्द से जल्द लेके आ सकता हूँ। सो कीप सपोर्टिंग द चैनल एंड नाउ विद दैट्स इट इन दिस वन, सी यू इन नेक्स्ट वन।